नमस्ते एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने भी हमें इसका सजेशन दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सक्सेस पा सकते हैं और कोई भी कंपटीशन हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए व्हाट वी कैन डू, हमें क्या करना चाहिए कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस मिले और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए कौन कौन से एस्ट्रोलॉजी में अच्छे योग होते हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स को हम अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें सक्सेस मिल सकती है। तो हमारे आजकल इंडिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और कुछ लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कुछ लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं और उसके बाद में लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद दुनिया भर के और एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, बैंक पीओ है। सो इतना ज़्यादा कंपटीशन आजकल हो रहा है कि हमें अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक पिन पॉइंटेड वे में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स का मेजर रोल रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए। तो देखिए, जो सबसे पहले प्लैनेट हैं जिनका काफी ज्यादा योगदान रहता है वो है हमारे मार्स यानी कि मंगल। तो मंगल की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। चाहे आप आईआईटी दें, चाहे आप नीट दें, चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दें, कोई भी एग्ज़ाम आप दें, लेकिन मंगल की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस को काफ़ी अच्छे से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो मंगल होता है वो हमें एक क्लियर विज़न देता है, एक हमें क्लियर फोकस देता है। कोई भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हम उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, अगर हमें हमारा एम पता होगा कि यार मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, अगर हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर होगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करके मेरा ये गोल है, मुझे ये गोल अचीव करना है, तो मंगल हमें वो गोल देता है, वो हमें पिन पॉइंटेडनेस देता है, हमें सेंटर्डनेस देता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और मंगल कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को भी बढ़ाता है। तो मंगल की एनर्जी अगर हमारी कुंडली में अच्छी है तो एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और अगर अच्छी नहीं है तो कुछ उपाय हम वीडियो के एंड में जानेंगे जिससे हम उसे अच्छा कर सकते हैं। तो पहली तो मंगल की एनर्जी हो गई, मार्स की एनर्जी हो गई, जिसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसके बाद दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे राहु देव। जी हाँ, राहु देव का नाम अक्सर लोग थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए या राहु की एनर्जी अगर हमारी बर्थ चार्ट में अच्छी है तो हम किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं अपने अंदर से एनर्जी लगाते हैं। हम किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो मोटिवेशन फैक्टर है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं राहु हमारा मोटिवेशन फैक्टर बढ़ाते हैं। हम कोई एग्ज़ाम कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देते समय जो ऑन द स्पॉट चीज़ें हमें, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है ऑन द स्पॉट, वो राहु की वजह से हमारी होती है। जो हमारी माइंड की शार्पनेस होती है वो कहीं ना कहीं राहु की वजह से होती है। तो हमारा माइंड की अलर्टनेस राहु की वजह से होती है। तो राहु की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए। और राहु अगर कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेशो हमारा बढ़ा देते हैं एग्ज़ाम को सक्सेस करने के लिए। तो राहु की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट आपको जो आंसर क्लिक करता है, आपके दिमाग में अचानक से आंसर आ जाता है, तो वो राहु की एनर्जी है। तो मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी एनर्जी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो होती है बुध की एनर्जी। बुध यानी कि मरकरी, बुध यानी कि हमारी बुद्धि। तो जो भी हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं बुध की एनर्जी है, वो स्ट्रांग रहेगी। कोई बुध अगर स्ट्रांग है तो हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को याद कर पाएंगे और एग्जाम में जाके हम अपना जो भी हमने याद किया है उसे अच्छे से लिख पाएंगे। तो बुध की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल जो एग्जाम को क्लियर करने में हम जो पढ़ते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करती है। हमारा पढ़ाई में हमारा ओवरऑल जो याद करते हैं हम,
मेमोराइज करते हैं किसी भी चीज को, फॉर्मूले याद कर रहे हैं, जो ओवरऑल थिंकिंग है हमारी वो सब बुध है। तो कहीं ना कहीं बुध की एनर्जी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुध कहीं ना कहीं अगर कुंडली में प्लेसमेंट बुध का अच्छा नहीं है, बुध का नेगेटिव प्लेसमेंट अगर कुंडली के अंदर है हमारा, तो कहीं ना कहीं हम उतने अच्छे से चीजों को याद नहीं कर पाते। हमारा मन तो बहुत है, राहु अच्छा है, मंगल अच्छा है, हमारे अंदर एनर्जी है, हमें एग्जाम देना है, हमारा फोकस भी क्लियर है, मन भी है एग्जाम देने का, लेकिन बुध स्ट्रांग नहीं है तो याद ही नहीं कर पाएंगे हम। तो ये बुध की एनर्जी का रोल होता है। तो मंगल, राहु और बुध, ये 3 प्लेनेट हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और चौथे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो होते हैं हमारे सूर्य देव। और कहीं ना कहीं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो सूर्य देव की एनर्जी भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो सूर्य देव की एनर्जी भी अगर अच्छी रहेगी तो भी हम एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे से एफर्ट लगाएंगे। और जो सूर्यदेव है वो आउटपुट को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें सूर्यदेव काफी अच्छे से हमारा ग्रोथ लेके आते हैं अगर सूर्यदेव हमारी कुंडली में वेल प्लेस्ड है या सूर्य की एनर्जी हमारी कुंडली में अच्छी है। तो ये 4 हमने अभी प्लैनेट्स के ऊपर बात करी। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल, राहु, बुध और सूर्य, इनकी पोजीशन के ऊपर अगर हम बात करें तो जिनकी कुंडली में पोजीशन अच्छी है उनके लिए तो एग्जाम क्रैक करना ये काफी अच्छा है कि इजी है, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या जिनकी कुंडली में राहु, मंगल, सूर्य या बुध खराब है तो क्या वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर किसी भी प्लेनेट की एनर्जी कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसकी रेमेडीज होती हैं जिनके थ्रू हम उस प्लेनेट की एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे मंगल की एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, डेली हनुमान चालीसा को पढ़िए। ट्यूसडे और सैटरडे के दिन में मंदिर जाइए हनुमान जी को सिंदूर का दान करिए। तो मंगल की एनर्जी इससे इम्प्रूव होती है। राहु देव की एनर्जी अगर कुंडली में अच्छी नहीं है या हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे से राहु की एनर्जी बढ़े, तो उसके लिए हम दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हम उसके बाद में शिव जी की कोई भी आराधना कर सकते हैं, राहु की एनर्जी उससे काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है। दुर्गा सुप्तकम का पाठ हम कर सकते हैं। तो देवी माँ का कोई भी उपासना करने से राहु की एनर्जी काफी अच्छी पड़ती है। फिर अगर हम बुध देव की बात करें तो बुध देव की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोग विष्णु भगवान की उपासना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, बुध से रिलेटेड चीजों का दान कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। सूर्य देव की उपासना करने के लिए हम सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, हम आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, और सूर्यदेव की हम सूर्य चालीसा की पाठ कर सकते हैं। सूर्य संडे के दिन में हम सूर्यदेव को मंदिर जाके सूर्यदेव की पूजा भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जिससे हमारे राहु, मंगल, सूर्य और बुध ये इम्प्रूव अगर हो गए या कुंडली में अच्छे हो गए तो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में सक्सेस काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, जिसमें हमने काफी डिटेल में कौन कौन से प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम को सक्सेस दिलाने के लिए उसके ऊपर डिस्कशन किया। तो अगर आप भी एग्जाम को सक्सेस करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई रेमेडी फॉलो करके आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और उसका फायदा भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नमस्ते।